बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1, एस एम यूसुफ की जो कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, वो डिस्कस कर रहे हैं। और उसकी एक्सरसाइज 1.2 जो कि इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर के 3 हिस्से हैं, रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। रियल नंबर हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कंटिन्यूटी की बारी आने वाली है। ये एक फंक्शन हमें दिया गया है, पीस वाइज फंक्शन है, इसकी वैल्यू 3 है अगर x -2 से छोटा है या -2 के बराबर, और -1/2 x स्क्वायर है अगर x जो है 2 से छोटा हो लेकिन -2 से बड़ा हो, और +3 फिर दोबारा वैल्यू आ जाती है अगर x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो आपने ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, प्लस माइनस 2 प्लस, यानी 2 की जो है ये राइट हैंड लिमिट निकालनी है और इधर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमने। तो एक्चुअली ये 4 पार्ट बनते हैं, इन चारों पार्ट्स को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ये रकम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहीं से फॉलो करूँगा। अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू +-2 प्लस, इसके 2 मीनिंग्स हैं। इसका एक तो ये बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और एक बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये है f ऑफ x और इधर भी क्या आएगा f ऑफ x। तो आइए पहले हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x। 2 प्लस का मतलब क्या है? 2 प्लस का मतलब होता है 2 से बड़ा। 2 से बड़ा, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन किसके बराबर दिया हुआ है हमें? 3 के बराबर। और 3 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो इसका आंसर आ गया 2। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 में -2 की राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस। -2 प्लस है मतलब -2 से बड़ा। अब x जब -2 से बड़ा है, ये देखें x -2 से बड़ा है तो फंक्शन की कीमत क्या है? -1/2 x स्क्वायर। तो लिहाजा अब यहां पे हम क्या करेंगे? x की जगह पे -2 पुट करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 को 2 पर डिवाइड किया तो जवाब आ गया -2। इस पार्ट को हमने हल कर दिया। अब इसकी बारी आती है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसके भी 2 हिस्से होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले +2 लेते हैं, 2 माइनस f ऑफ x। 2 माइनस का मतलब लेस देन 2। जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन की कीमत क्या है? फंक्शन की कीमत है -1/2 x स्क्वायर। तो फिर x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज -2। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 में से थोड़ा सा कम कर दें, यानी -2 की लेफ्ट हैंड लिमिट -2 से छोटा। जब x -2 से छोटा है तो फंक्शन की कीमत क्या है? कांस्टेंट है। ओहो, 3 यहां पे आएगा। तो कांस्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो यही 4 वैल्यूज थी जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर डिस्कस करनी थी। क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। ये भी हमें पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, और जब भी पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो उसकी लिमिट हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से ही हल होती है। अगर पीस वाइज ना हो तो हम लिमिट को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और वैसे दुनिया का हर क्वेश्चन जो है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो 2 जो है वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकती है, राइट से भी अप्रोच कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तरीकों से भी किया जा सकता है और डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जो पीस वाइज फंक्शन होंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ ही डिस्कस होंगे। अब यहां पे हमें लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। लिमिट
क्वेश्चन को गौर से समझिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी से रिलेटेड बाकी आगे सारे क्वेश्चन आने हैं। इसकी लिमिट निकालनी है हमने x अप्रोचेस 2 के ऊपर, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां पे देखना, क्योंकि लेस देन 2 पर वैल्यूज अवेलेबल हैं और ग्रेटर देन 2 के ऊपर वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल करेंगे। तो पहले हम इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने का तरीका है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 में से थोड़ा सा कम कर देंगे। अब जब 2 में से थोड़ा सा कम किया तो ये लेस देन 2 हो गया। अब इन दोनों में से एक फंक्शन का इंतखाब करना है। अब ये आंसर कब आता है? जब x 2 से छोटा होता है और ये जब 2 से बड़ा होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 माइनस का मतलब है 2 से कम। 2 से कम तो फिर ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी फंक्शन की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 4 माइनस 1, योर आंसर इज 3। अच्छा, ये 2 माइनस का मतलब जो होता है ना, ये हम जो मीनिंग लेते हैं वो होता है तकरीबन 1.999999999, ठीक है। तो तकरीबन मतलब तो यही होता है, तो होता है ये तकरीबन 2 के बराबर ही है। तो इसलिए जब इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो पुट हम 2 ही पुट करेंगे, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो अगर आपको जूता खरीदते हैं उसकी कीमत हो 999 रुपीज़ 95 पैसा, तो आप कभी भी वो दुकानदार आपको 5 पैसे वापस नहीं करता ना, वो पूरे के पूरे 999.95 की जगह पे 1000 जो है वो आपसे वसूल करता है। तो इसीलिए 2 माइनस से मुराद भी हम क्या लेंगे? ये तकरीबन 2 के बराबर ही होगा, राइट। और यही प्रैक्टिस हम आइंदा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। आइए अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? अब 2 में थोड़ा सा इजाफा कर देंगे, 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा। अगर फंक्शन 2 से बड़ा है, ये देखिए x ग्रेटर देन 2, जो चीज मुंह में जा रही होती है ना वो बड़ी होती है। मैंने पहले भी बताया था, ये मगरमच्छ का मुंह है ना, ऐसे मुंह खोलता है मगरमच्छ का मुंह, और मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, तो इसलिए ये मगरमच्छ का मुंह है। तो जो मगरमच्छ के मुंह की तरफ रकम होती है वो बड़ी होती है। तो x ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन क्या है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। फिर आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 7, योर आंसर इज 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के बराबर आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आता है ना, वही फिर लिमिट का आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू 3। तो पस साबित हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 का आगाज करते हैं। आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x निकालनी है। अब यहां पे फंक्शन फिर हमें पीस वाइज दिया गया है। इसका आंसर cos x आता है अगर x 0 से छोटा है या 0 के बराबर, और अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस x के बराबर आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x is to be calculated, ये हमें मालूम करनी है। तो उसके लिए फिर हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद क्या है? 0 से थोड़ा सा कम कर देंगे। जब 0 से थोड़ा सा कम करेंगे तो वो लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 है, अब देखना 0 मुंह में जा रहा है, ठीक है, तो 0 बड़ा है, x छोटा है, तो x लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है? cos ऑफ x। तो लिहाजा 0 माइनस, यहां पे क्या आएगा? cos ऑफ x। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। cos 0 किसके बराबर होता है? 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x।
जीरो प्लस का मतलब जब x जीरो से बड़ा होगा, जब x जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की कीमत क्या है, 1 माइनस एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एक्स। अब x की जगह पे जब आपने जीरो पुट किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x किसके बराबर आ गया, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है वही लिमिट का आंसर होता है। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है, f ऑफ x का जवाब x स्क्वायर आता है अगर x 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। इसका जवाब x क्यूब में आएगा अगर x 1 से बड़ा हो। तो हमने साबित करना है कि जब हम इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, 1 के इक्वल। राइट। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, x अप्रोचेस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा। जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की कीमत क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो 1 पुट किया, आंसर आ गया 1। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी यू विल सी दैट सेम आएगी। राइट हैंड लिमिट से मुराद 1 में थोड़ा सा ऐड कर देंगे। 1 प्लस से मतलब x से बड़ा, जब x से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो अब हम इस फंक्शन का इंतखाब करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पे 1 पुट किया, योर आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x का आंसर किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। और यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 36, ये जरा स्टेटमेंट थोड़ी सी हटके है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम प्रूफ कर रहे थे उसके अंदर हम लिमिट निकाल रहे थे कि इसकी लिमिट बताएं क्या होगी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ये फंक्शन है, इसका आंसर x प्लस 2 आता है अगर x लेस देन इक्वल टू -1 है। ax स्क्वायर आता है अगर x -1 से बड़ा है। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। इस लफ्ज पे जरा गौर करें, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने ये नहीं इसकी लिमिट निकालनी नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। भाई अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो हम ऐसा ही करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद वहां से फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे लिमिट नहीं निकालनी, उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेफिनेटली बराबर होगी। तो इसलिए उनको बराबर रख के तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, f ऑफ x बराबर है x प्लस 2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1। आंसर इज ax स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट वी फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 में से थोड़ा सा कम करेंगे। जब -1 से थोड़ा सा कम करेंगे तो फंक्शन हमारे पास आ जाता है, क्योंकि इन दोनों में से एक फंक्शन ले सकते हैं ना। तो 1 माइनस 1 में से कुछ कम का मतलब लेस देन -1। लेस देन -1 है तो फिर ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो f ऑफ x जगह पे x प्लस 2 लेंगे। अब x जगह पे -1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाता है 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 में थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो जब ग्रेटर देन -1 है तो इन दोनों में से एक ही फंक्शन लेना है ना। तो जब ग्रेटर देन -1 है तो फंक्शन क्या है, ये वाला। तो इसलिए अब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस ax स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, -1।
तो आंसर किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। लेकिन स्टेटमेंट में तो उसने कहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसका आंसर क्या निकाला था आपने? 1। और इसका आंसर क्या निकाला है आपने? ए। अरे वाह, तो ए किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो आपने किसकी कीमत निकालनी थी? ए की कीमत निकालनी थी। तो इसका मतलब है कि अगर ए की कीमत 1 के बराबर होगी तो ये वाली इसकी जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39 जो है इनको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और यहाँ पे सिर्फ इसकी लिमिट निकालनी है। अच्छा, अब जो है ना ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर हमें वो इस तरीके से दे देता कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 आप कैलकुलेट करें। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और ये क्वेश्चन अगर इस तरह दे देता कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है, तो कंसेप्ट बच्चे के ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाती। ठीक है, तो आइए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड को तोड़ना पड़ेगा। x-3 का मॉड बराबर होता है x-3 के बराबर अगर x 3 से बड़ा हो या इसके बराबर हो बाय डेफिनेशन, और माइनस होता है अगर x लेस देन 3 हो। तो ये डेफिनेशन है मॉड फंक्शन की। राइट। तो अब चूंकि 3 माइनस है तो इसका मतलब है कि 3 माइनस मतलब 3 से कम। 3 से कम तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी यूज होगी? ये वाली वैल्यू यूज होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x ओवर x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x और नीचे x माइनस 3 मॉड की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस x माइनस 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 माइनस x आ गया। अरे वाह, ये तो कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस 1 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। और अगर यही आपको कहा जाता कि 3 प्लस निकालें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। रिमेंबर आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। 3 माइनस x ओवर x माइनस 3, तो ये किसके बराबर आ जाना था? ये बराबर आता लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 3 माइनस x ओवर 3 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 3, तो वैल्यू क्या होगी? x माइनस 3। फिर हम अगली हरकत क्या करते? 3 ऊपर से कॉमन माइनस कॉमन निकालते, x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, दोनों कट गए आपस में, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो फिर हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर 3 प्लस होगा तो ये आंसर आएगा, अगर 3 माइनस होगा तो ये आंसर आएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर भी चूंकि मॉड फंक्शन इन्वॉल्व है तो पहले हम मॉड की डेफिनेशन लिखेंगे। x मॉड का आंसर होता है प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x ओवर x माइनस मॉड किसके इक्वल होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x ओवर x माइनस, अब 0 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 है तो x मॉड की जगह पे क्या आएगा? माइनस x। x मॉड की जगह पे माइनस x।
This is further equal to limit x approaches to 0 minus x over x plus x. This is further equal to limit x approaches to 0 minus x over 2x. So after simplification, what is your answer? That is 1/2. 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। इस सूरत में आंसर आपका किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। एंड ट्राई योर सेल्फ कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस होता तो क्या करते बरखुरदार आप? तो फिर आना था जी x ओवर x माइनस x मॉड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x ओवर x। अब x 0 प्लस से मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस x आएगा। तो ये क्या आ गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऊपर से x कॉमन निकाला तो 1 ओवर डिवाइडेड बाय 0, ये तो अनडिफाइंड आ गया। तो फिर हमने कहना था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये देखें लिमिट थोड़ी सी चेंज होती है। अगर 0 प्लस होगा तो आंसर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपका आंसर यहीं तक है, ठीक है। ये सिर्फ डिस्कशन हो रही है। अब आइए अब हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। -1 प्लस h को लिखा जा सकता है h-1 का मॉड। h-1 का मॉड जब खोलेंगे तो इसका जवाब आएगा h-1 अगर h 1 से बड़ा है, माइनस h-1 आएगा अगर h 1 से छोटा है। तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि लेस देन 1। तो लिहाजा कौन सा फंक्शन यूज होगा? फिर ये वाला फंक्शन यूज होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता अगर यहां पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के बजाय ना 1 दी होती तो, ठीक है। चलें अब इसी को हल करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 का मतलब लेस देन 1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस h-1 ओवर h। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h प्लस 1 ओवर h। 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ऊपर आ गया माइनस h, नीचे आ गया h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती तो आंसर हमारा क्या आएगा? -1। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।